सेक्स रैकेट, वेबसाइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, 14,000 से ज्यादा महिलाओं सेक्स रैकेट को MDMA ड्रग्स। पिछले हफ्ते की बात है, हैदराबाद पुलिस ने देश के एक बड़े ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट के जरिए पिछले 3 साल में 14,190 महिलाओं को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया था। मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया और सैकड़ों महिलाओं का रेस्क्यू किया। ये तो हुई एक खबर, लेकिन खबर के पीछे की खबर क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की इस सेक्स रैकेट का खुलासा करने वाले अधिकारियों से। हमने उनसे जाना कि आखिर ये रैकेट काम कैसे करता है। इसके बाद हमने देश के 5 शहरों में पड़ताल भी की। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये ऑनलाइन सेक्स रैकेट जो है वो पिज्जा डिलीवरी की तरह ही ऑपरेट हो रहा है। इसी ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा करती हमारी आज की इन्वेस्टिगेटिव मंडे मेगा स्टोरी। हमारे साथी रिपोर्टर ने इंटरनेट के जरिए एस्कॉर्ट सर्विस के कुछ नंबर निकाले और उनमें से एक व्हाट्सएप नंबर पर डॉट भेजा। 19 मिनट बाद रिप्लाई में एक साथ 62 लड़कियों की तस्वीरें भेज दी गई। रिपोर्टर ने रेट पूछे तो वॉइस नोट में जवाब मिला, सर जो पसंद है उसका फोटो सेंड करो। रिपोर्टर ने एक लड़की का फोटो सेलेक्ट किया। ऑर्गेनाइजर ने व्हाट्सएप पर शहर के एक होटल की लोकेशन भेजी और लिखा आकर कॉल करो। रिपोर्टर होटल पहुंचा तो ऑर्गेनाइजर ने कहा रूम बुक करके रूम नंबर शेयर करो। रिपोर्टर ने ये चेक करने के लिए रूम बुक कर लिया कि कहीं ये सिर्फ फ्रॉड तो नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनाइजर ने मैसेज किया, 10 मिनट में लड़की आ जाएगी, 12,000 रुपए रेट है। रिपोर्टर ने मोलभाव करते हुए 5,000 रुपए में बात तय की तो जवाब मिला दूसरी लड़की आएगी। अगले 10 मिनट में एक शख्स स्कूटी से लड़की लेकर आया और रूम तक छोड़ गया। इसके बाद किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर रिपोर्टर होटल से निकल गया। हमारे रिपोर्टर्स ने ठीक इसी तरह नोएडा, जयपुर, लखनऊ और पटना में भी पड़ताल की और सभी जगह कमोबेश यही पैटर्न निकलकर सामने आया। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये था कि ये लड़कियां आती कहां से हैं, और हमें इसका जवाब मिला ऐसे सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार काम कर रही साइबराबाद की डीसीपी कविता दारा से। उन्होंने हमें कुछ जरूरी बातें बताई। उन्होंने बताया कि इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आ जाते हैं। इस रैकेट में शामिल एजेंट्स ऐसी लड़कियों की तलाश करते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। फिर इन लड़कियों की फोटो रैकेट के ऑर्गेनाइजर को भेजी जाती है। एजेंट इन लड़कियों के पेरेंट्स को भी अपने झांसे में ले लेते हैं और नौकरी के नाम पर लड़कियों को दूसरे स्टेट में ले जाते हैं। शुरुआती दौर में लड़कियों को फ्लाइट टिकट और बड़े होटल में लग्जरी स्टे दिया जाता है। साथ ही इन लड़कियों को अल्कोहल और ड्रग्स की लत लगा दी जाती है और फिर धीरे धीरे इन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। फिर अलग अलग जगह से लाई गई इन लड़कियों का अट्रैक्टिव और सेड्यूसिव फोटो शूट कराया जाता है। फोटो के साथ कॉल सेंटर का नंबर भी ऐड करके मीडिएटर्स इन फोटो को अलग अलग वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर देते हैं। और जब कस्टमर वेबसाइट या व्हाट्सएप के जरिए इनसे कांटेक्ट करता है तो ऑर्गेनाइजर कस्टमर्स को फोटो भेजते हैं। रेट फाइनल होने के बाद टाइम और लोकेशन तय होती है और पेमेंट करने के बाद लोकेशन पर लड़की पहुंचा दी जाती है, जैसा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी सामने निकल कर आया। लेकिन एक जरूरी सवाल, क्या भारत में देह व्यापार गैर कानूनी है? तो मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। अपनी मर्जी से ये पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्मान से जीने का हक है। भले ही भारत में वेश्यावृत्ति लीगल हो, लेकिन इससे जुड़ी कई एक्टिविटीज को अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम 1956 के तहत गैर कानूनी ठहराया गया है। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 में इसका जिक्र है। मसलन वेश्यालय चलाना या किसी जगह को वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल करना, लड़कियों को देह व्यापार में धकेलना या जबरदस्ती लड़कियों को वेश्यालय में रखकर जिस्म फरोशी कराना, पब्लिक प्लेस पर वेश्यावृत्ति करना, इन सब में दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 372 और 373 के तहत भी किसी नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रोविजन है। चलते चलते एक जरूरी डेटा, हर साल 2 लाख औरतों और बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। तो ये थी ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा करती हमारी इन्वेस्टिगेटिव मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।